Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the details. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav expressed confidence regarding the upcoming Maharashtra elections, stating that the atmosphere in the state is favorable for the BJP and its allies. He added that all coalition partners are optimistic about securing a significant victory. వెంకట్ గారు పిలుస్తున్నారు. में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. माहौल बना हुआ है. चारों तरफ भाजपामय वातावरण है, एनडीएमय वातावरण है. हमारे यूपी के सभी गठबंधन के साथियों की जो समाचार आ रहे हैं वो भारी जीत के आ रहे हैं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. इस माहौल में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. 100% महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है. चारों तरफ भाजपामय वातावरण है, एनडीएमय वातावरण है. हमारे यूपी के सभी गठबंधन के साथियों की जो समाचार आ रहे हैं वो भारी जीत के आ रहे हैं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. इस माहौल में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. 100% महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है. चारों तरफ भाजपामय वातावरण है, एनडीएमय वातावरण है. हमारे यूपी के सभी गठबंधन के साथियों की जो समाचार आ रहे हैं वो भारी जीत के आ रहे हैं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. इस माहौल में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. 100% महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है. चारों तरफ भाजपामय वातावरण है, एनडीएमय वातावरण है. हमारे यूपी के सभी गठबंधन के साथियों की जो समाचार आ रहे हैं वो भारी जीत के आ रहे हैं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. इस माहौल में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. 100% महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है. चारों तरफ भाजपामय वातावरण है, एनडीएमय वातावरण है. हमारे यूपी के सभी गठबंधन के साथियों की जो समाचार आ रहे हैं वो भारी जीत के आ रहे हैं. मुझे इस बात की प्रसन्नता है. इस माहौल में भाजपा पुनः अपने मित्र गठबंधन के साथ सरकार बना रही है. 100% महाराष्ट्र. Uttar Pradesh Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya assured that the government is addressing the demands of UPPSC aspirants with seriousness. He emphasized that the BJP stands with the students and the youth and added that officials have been instructed to engage with the students to find a proper solution. जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े. बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े. बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइजेशन को लेकर के ही उनके सवाल हैं और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सदा खड़ी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि छात्रों से बातचीत करके उसका जो उचित समाधान है वो निकालें और बच्चों का समय पढ़ाई में लगे, आंदोलन में लगाने की जरूरत ना पड़े. बच्चों की जो मांगे हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है और नॉर्मलाइज. Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu reviewed ongoing developmental projects in Kangra district. After the meeting with district officials in Dharamshala, Sukhu highlighted that discussions focused on public issues, initiatives for the education of widows, children, concerns related to farmers and the expansion of local airport. से जुड़ी हुई थी, विधवाओं के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर आगे कैसे बढ़ना है और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों से संबंधित उसको करना है और ये सब चीजों पर हमने आज चर्चा की. एयरपोर्ट एक्सपेंशन को भी देखकर इस पर चर्चा की है.
नहीं तो पूरा रिजल्ट तो अभी सब सामने आ रहे हैं। जनता से जुड़ी हुई थी, विधवाओं के बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को लेकर आगे कैसे बढ़ना है, और मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट जो कि किसानों से संबंधित है, किसानों से संबंधित उसको करना है, और ये सब चीजों पर हमने आज चर्चा की है। एयरपोर्ट एक्सपेंशन को भी देखकर इस पर चर्चा की है। UP BJP Chief Bhupender Singh Chaudhary expressed confidence that the party will secure victory in all 9 by-election seats. He stated that the BJP, being a worker-based organization, is contesting alongside its workers with full strength, and added that there is widespread enthusiasm among the people, ensuring a win for the party. और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी 9 सीटें विधानसभा उपचुनाव में लड़ रहे हैं। एक सीट हमने अपने सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल को छोड़ी है, और हमारा पूरा एनडीए का कुनबा पूरी ताकत के साथ योगी जी के नेतृत्व में जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार का रेस्पॉन्स है, लोगों में उत्साह है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 9 की 9 सीटें भाजपा जीतेगी। करेल पूछे हैं, करेल में पहले भी भाजपा ने कैसे देख रहे हैं इस बार आपको करेल को? निश्चित रूप से हमारी पूरी तैयारी है। हमने पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता के बीच में जो हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, 7 साल का प्रदेश सरकार ने और 10 साल का हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम किए हैं, उसका पूरा लेखा जो लेकर जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता हैं, और मुझे विश्वास है कि इस बार इतिहास बदलेगा। सपा नेता कह रहे हैं कि उनको तो कैंडिडेट भी नहीं मिला, हमारे रिश्तेदार को निकालना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी हमारी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। अनुजेश हमारी पार्टी का हिस्सा है, लंबे समय से काम कर रहे हैं, और पार्टी ने इस बार उन्हें चुनाव लड़ाया है, और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होगा। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है, और हम अपने Dr. Kanimoji Alvian Soma DMK MP provided an update on the stabbing incident involving a doctor on duty in Chennai, assuring that the doctor is fine and in stable condition. She mentioned that the doctor spoke to them and was grateful for the support from fellow doctors. Dr. Somu also emphasized the challenges faced by general hospitals, especially in oncology departments, while reiterating the commitment to providing the best care to all patients. He's absolutely stable. He spoke to us. He was very happy. We as doctors coming and meeting him and giving him the support wholeheartedly that we are all with him. He's very, very stable. Okay. So he's not agitated. No, as a patient, he's actually not agitated. Though he's a doctor, whatever he has gone through, the stab injury and everything, he is actually not agitated. He's absolutely fine. But only one plea what we could give to the general public is, see, this is a government hospital. Thousands of OP in and out of this hospital, and there are only limited number of doctors. Okay, with that kind of a setup, we are trying to give the utmost care to all the patients, and oncology is all the more sensitive. A cancer is not a disease where it can be just cured just like that. It takes months. We know what is the net result of the cancer, but we always empathize with the patient. We try to be with them throughout the disease, and we try to take care of them, and we try to get to bring out of them. That is the sole motto of any doctor who gets into the practice. That is how we all take an oath. So this is very unfortunate of that patient at what she has gone, because in between now she has lost the treatment for 3 months. She was not with the Dr. Balaji for 3 months. In that period, how the disease has progressed, no one knows. So she has come back today, and the doctor has said she has just come back after 3 months. Before I could even explain, the son has been very what to say at this stage. See, I cannot find fault even with Vignesh. It's the empathy he has on his mother. Okay, my mother is suffering. That's a part of his side. But he should not have landed in this, like injuring a doctor. Everybody has problems, but this is not the cure for it. That's the reason I tried bringing a medical readdressal bill in the parliament, but it was not even admitted.
if that had brought in, because passing bills is very mandatory in Parliament for medical readdressal disputes of this kind. We don't have anything separate. We come under the Consumer Act. That's another big problem. If we have a separate readdressal, I think all these issues can be sorted out over there and doctors could have a better future. Doctor is fine. He's absolutely stable. He spoke to us. He was very happy. Weak as Akhilesh Yadav criticized the UP government for lathi-charging UPPSC aspirants protesting in Prayagraj for job opportunities, calling the demands justified. He accused the government of jeopardizing their future. Regarding the Supreme Court's verdict on the bulldozer demolitions, Yadav welcomed the decision, which ordered action against officials involved and imposed a fine on the government, urging an immediate halt to the unconstitutional demolitions. सरकार हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं और इस फैसले के बाद बुलडोजर रुकना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कहा कि समाज समाजवादी पार्टी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी आदि आबादी का नेतृत्व करने वाला पीढ़ी नारायण गरीब जो गरीब हैं उनकी आवाज है, जिनके साथ अन्याय हुआ है उनके साथ खड़ा पीढ़ी परिवार है। हमारे मुख्यमंत्री को समझ में कम आता है। अभी तक तो सरकार डरी हुई थी, अब लग रहा है सरकार हिली हुई है। जिंदाबाद आज जितनी भी पुलिस फोर्स लगी है ये सब सुरक्षा कर रही है और आपके सहयोग के लिए खड़ी है और ऐसे ही सहयोग मिलेगा इनका। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके बाद प्रशासन न्याय करेगा, न्याय नहीं करेगा। आज की तारीख माना हुआ है, सरकार माना हुआ इसलिए हुआ क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं। Union Minister Jitin Prasad expressed strong confidence in the BJP's success in the upcoming UP by-polls, predicting that the party will secure all the seats with a significant majority. He claimed that the opposition will be destroyed in the polls as the public has become aware of the falsehoods spread by them. Prasad emphasized that the BJP's message has resonated with the voters and their trust in their position has diminished due to their lies and misleading narratives. स्थायी कमेटी उस पर विचार विमर्श कर रही है, देश भर में भ्रमण हो रहा है, लोगों की राय ली जा रही है और आने वाले समय आपको पता लगेगा। मंत्री जी बुलडोजर पे थोड़ा बोल दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मंत्री जी अरे एक सेकंड बोल दीजिए, थोड़ा सा यहाँ की मीटिंग के बारे में बता दो, मालूम नहीं ना क्या फैसला है। तुम लोग वो पूछ रहे थे, मुझे अभी बता दें, हम 3 सुबह से यहाँ बैठे हैं। अरे सुबह से यहाँ बैठे मीटिंग में। एक मिनट। मंत्री जी आज बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो मैं आज दिशा की मीटिंग पीलीभीत जनपद की ले रहे थे। विभिन्न विकास कार्यों की यहाँ समीक्षा की गई है और आगे की रूपरेखा तय की गई है और जहाँ तक आपका प्रश्न है उसका पूरा समझ लेंगे, देख लेंगे क्या है। जो है वो व्यक्ति के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू महाराजा रहने के लिए कई उस पे तत्वों पे कमेंट किया कोर्ट ने, किस तरह से देखते हैं? एक बार पूरा क्या है मैं समझ लो, फिर मैं आपको उसके पूरे विस्तार से। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। हमारे विरोधी आप देखिएगा सभी ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने झूठ फैलाया था जनता उसे देख चुकी है और आने वाले समय में पूरी तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में, उनके साथ जनता पूरी तरीके से लामबंद है। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी कमेटी उस पर विचार विमर्श कर रही है। देश भर में भ्रमण हो रहा है, लोगों की राय ली जा रही है और आने वाले समय आपको पता लगेगा। Former Jharkhand Congress President Rajesh Thakur criticized the BJP, claiming that in areas where Prime Minister Narendra Modi held roadshows or visits, the polling percentage was notably low. He argued that people from rural areas, however, came out in large numbers to vote for the India Alliance, suggesting a strong rural backing for the opposition.
Thakur accused the BJP of neglecting rural constituencies, focusing only on urban areas in their election strategy. तो उन्होंने किया, उन जगहों पर पोलिंग परसेंटेज बहुत नीचे गिरी हुई है। तो इससे ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री की बात थी वो नागवार गुजरी लोगों को, और वो वोट करने कम निकले शहरी क्षेत्रों में। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों की बात है तो आप देखेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी हों, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, कल्पना सोरेन जी हों, जहां भी गई हैं महिलाओं ने निकल करके और पुरुषों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक मतदान किया। कहीं 71% है, कहीं 75% है। तो उससे हम ये कह सकते हैं कि जो रुझान दिखाई देता है गांव ग्राम के लोगों के लिए जो हमने काम किया है वो वोटिंग परसेंटेज के रूप में आगे बढ़ के आई है। टर्नआउट जो है अच्छा है ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरी क्षेत्रों में जहां तक बात है, लोग इधर उधर की बातें करते रहे, लोगों को शायद बात पसंद नहीं आई, और माने उनके प्रति वोट कम हो वो तो एक अलग बात है, वोटिंग परसेंटेज ही कम हो गई। तो ये चिंताजनक है। प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार विचार करना चाहिए और चुनाव आयोग को भी संदर्भ में सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन से कारण है कि प्रधानमंत्री जी का रोड शो हुआ और वहां वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ी। लो परसेंटेज जो वोटिंग हुई अर्बन एरियाज में, इससे लगता है कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों पे फोकस ही नहीं करती है, ज्यादातर शहरी क्षेत्रों पे फोकस करती है, बेतुकी बातें करती है, बरबोलेपन की बात करती है, और शहरी लोगों को कई बार उनकी बात पसंद भी आती है। अंधभक्त भी ज्यादा शहरों में रहते हैं। जो ग्रामीण लोग हैं वो अपने संघर्ष से जूझते हैं और हकीकत में विश्वास करते हैं। तो वो एक उनके मन में रहती है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो उसको हमको मत देकर के आगे लाना चाहिए। और हमने ये देखा कि जिस तरह से माताओं ने, बहनों ने आगे बढ़ के वोटिंग की है, उससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था, उसमें कहीं ना कहीं हमें सफलता मिली है। फर्स्ट फेज के वोटिंग के बाद बीजेपी ने अभी कहा है कि हमें 2/3 सीटें मिली है। इन जगहों पे गए, रोड शो उन्होंने किया, उन जगहों पे पोलिंग परसेंटेज बहुत नीचे गिरी हुई है। तो इससे ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री की बात थी वो नागवार गुजरी लोगों को, और वो वोट करने कम निकले शहरी क्षेत्रों में। जहां BJP leader N.V. Subhash criticized the Telangana government, claiming it is being remotely controlled by the Congress High Command in Delhi. He argued that Congress-ruled states, including Telangana, experience misgovernance and added that the Delhi High Command is obstructing the implementation of schemes by Revanth Reddy's government in the state. Any other Congress-ruled states, it's always a misgovernance and it is remotely controlled by Delhi High Command, as we've seen in earlier days also when in Telangana or other states. The chief ministers have been constantly changed, and then there was so much of high drama in that. As far as Telangana is concerned, when we see Mr. Revanth Reddy's government is almost 1 year old, by December 7th it will be 1 year old, the false promises made by his government, people are feeling very, very suffocated. There is a maya, there is a magic in that. Because every scheme he wants to start, the High Command are putting hurdles on that. This is the case in other states also. When we see in the Karnataka also, the schemes are not been implemented. Most of the schemes have been shelved. The same thing will happen in Telangana also. To divert the attention of the people and make sure that people forget about the 6 guarantees and other schemes which Revanth Reddy earlier has been promising. People are facing a suffocation, and then there is an anti-establishment wave, whether it is Hydra, whether it is Miapur land case, or the drug case, or Musi River Fund development, or the latest one is the pharma industries, where yesterday we have seen the collector, a bureaucrat, when he went to Vikarabad, people how they have been revolting in that. So there is an unrest among the people, because why there is unrest means the false promises which Revanth Reddy's government has made, the remote control operated by the Congress. The Congress High Command, they are only focusing on certain people, certain sections of the people, certain schemes. See, as far as the Telangana or any other Congress ruled states,
It's always a misgovernance, and it is remotely controlled by Delhi High Command, as we've seen in earlier. Shubhankar Sarkar, the Congress state president of the West Bengal, raised concerns over the integrity of the upcoming by-elections in the state, expressing doubts about the possibility of a free and fair election. In Bengal, whichever election it is, I don't see the chance of a free and fair election, Sarkar stated. He warned that if elections are not conducted fairly, the results would be compromised and urged voters to consider this issue. Sarkar also appealed to the Election Commission, requesting that such elections not take place under these conditions. देखिए, बंगाल में जो एनी टाइप ऑफ इलेक्शन, इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का चांस मैं नहीं देख रहा हूं। सिंस लॉन्ग एवरी ईयर एवरी इलेक्शन सेंट्रल फोर्स, कभी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है सबको मालूम है। फिर भी हम लोग का उम्मीद है कि जनता इसका बारे में सोचेंगे और हर जगह में जो शासक दल इतना काम किया, अच्छा काम किया, फिर क्यों ये एकदम चुनाव डिक्लेयर होने का बाद तब से आज तक पब्लिसिटी का समय, मीटिंग का समय, जुलूस निकालने का समय, हमेशा इन्होंने रुकने का काम, हमारा जो मटेरियल पब्लिसिटी के लिए झंडा, फ्लैग, फेस्टून, जो कुछ होर्डिंग, जो हर जगह में कोई फ्लैग लगा देता है, तुरंत उसको खोल देते हैं। ये क्या चल रहा है इस स्टेट में, मैं समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी मैं इलेक्शन कमीशन का पास ये मांग करना चाहता हूं, ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। आप लोग देखना चाहिए जे एक एरिया में जब इलेक्शन हो रहा है, जो जनता वोट देने के लिए हमारा वो लोग लाइन में खड़ा होता है, फिर भी वोट देने का समय अंदर में जाके देखा जाता है जे शासक दल जो है, स्पेशली टीएमसी जो काम कर रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आने वाला दिन में वोटर और पोलिंग स्टेशन में नहीं जाएगा, वो सोचेगा मैं पोलिंग स्टेशन में जा रहा हूं, मेरा वोट डालने का समय, वो लोग बोल रहा है इधर डालिए, और नहीं तो आपका वोट हो गया, और नहीं तो उधर ब्लैक टेप लगा हुआ है। ये ठीक बात नहीं है, हमेशा हर जगह में। और आप देखिए सिताई का जो उम्मीदवार टीएमसी का, ये आरओ, इसमें ध्यान देना चाहिए था। आरओ उसका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया, क्यों किया? आज जो अदालत ने जो जुडिशियरी में क्या बात हुआ, फिर 25 तारीख को अगेन उनको डेट दिया गया है, इसमें कोई दम नहीं होता तो इमीडिएटली वो खारिज हो जाता। क्या लेके देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, डेमोक्रेसी का अंदर में सबका बात सुनना चाहिए, और प्रशासन जो है, ये प्रशासन इसके लिए है जो जनता का हित के लिए है। और वो प्रशासन कोई जगह बुलडोजर चलाएगा, कोई किसी का मांग होगा, किसी का कोई बात होगा, वो नहीं सुनेगा। ये कोई एक सरकार, जो सरकार जनता का चुनाव हुआ सरकार है, जनता चुनती है सरकार को, और वही सरकार फिर बुलडोजर चलाएगा, ये तो कोई एक देश का सुशासन नहीं हो सकता है। जो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो बात किया है, मेरा लग रहा है ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन हो रहा था, वो सिताई विधानसभा में वो जो वोट का परसेंटेज जो That's a wrap for Inside News. Stay tuned to CVR English.